Hello kids, welcome to Kids Study channel. Today we will study the fourth chapter Importance of Plant. Plant की ज़रूरत, plant का महत्व, ठीक है? Of class third DAV school from My Living World. Okay. Plants are great importance in our life. Plants जो हैं हमारे जीवन में एक बहुत important रोल अदा करते हैं. They not only make us feel good, इसे देख के हमें सिर्फ अच्छा ही नहीं लगता, but are of very useful in many ways. लेकिन साथ में ये हमें कई तरीके से मदद भी करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ये देखिए, एक घर है और इसके आसपास ग्रीनरीज है. तो ये लीफ कितना सुकून दे रहा है आँखों को, है ना? तो आपके घर के पास अगर पार्क होता है या आपका एक छोटा सा गार्डन भी होता है तो आपको अच्छा लगता है ना शाम में उसमें चेयर लगा के बैठने पे. नाउ अब यूजेस पढ़ते हैं. यूजेस मतलब ज़रूरत. प्लांट की ज़रूरत क्या है, इस पेड़ पौधों की क्या ज़रूरत है? तो वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आवर वेरियस नेसेसिटीज़. हम अपने बहुत सारी ज़रूरतों के लिए प्लांट पे डिपेंड रहते हैं. प्लांट गिव्स अस फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड ग्रेन्स. प्लांट हमें कई तरीके से फूड देता है, जो भी चीज़ हम खा पाए. तो दैट इज़ इन फ्रूट्स. आप देखते हो ना, जितने भी फ्रूट्स है वो हमें कौन दिया? प्लांट ने दिया. जितनी भी सब्जियां हैं वो किसने दिया? वो भी प्लांट्स ने दिया. जितने भी दाल बनते हैं घर में वो भी कौन देता है? प्लांट्स. जितने भी ग्रेन्स है, चावल, गेहूँ, ये भी कौन देता है? तो प्लांट. मतलब बिना प्लांट के तो हम खाना ही नहीं खा सकते. वी गेट वुड, पेपर, रबर, कॉटन, ऑयल्स, स्पाइसेस एंड सो मेनी अदर थिंग. मतलब इस खाने के अलावा, फूड के अलावा भी हमें पेड़ क्या देती है? लकड़ियाँ, जिससे हम अपना घर बनाते हैं, अपने फर्नीचर्स बनाते हैं. पेपर, जिस पे आप लिखते हो, आपकी किताबें होती हैं. रबर, अब आपने कुछ गलती कर दिया तो आपको रबर तो चाहिए ही, ठीक है? तो सो यू नीड द रबर एंड दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम प्लांट. ये भी प्लांट देता है. कॉटन, अरे कपड़े पहनने हैं तो कॉटन के कपड़े से अच्छा तो कुछ भी नहीं है. ये कॉटन भी कहाँ से आया? प्लांट से आया. ऑयल्स, अब खाना बनाना है, मम्मा को सब्जियां बनानी है तो ऑयल तो चाहिए ना. बालों में भी तेल लगाना है तो भी ऑयल चाहिए. तो ये भी हमें कौन दिया? प्लांट. अब सब्जियां बिना मसाले के तो बनेंगे नहीं, स्पाइसेस तो चाहिए ही चाहिए. ये स्पाइसेस भी किसने दिया? प्लांट ने दिया. एंड सो मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स. प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स हैं, हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? सम प्लांट्स लाइक नीम, तुलसी, जिंजर, गार्लिक आर used to make medicines. कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जैसे कि तुलसी, नीम, जिंजर माने अदरक, गार्लिक लहसुन को बोलते हैं, और इनसे हम क्या बनाते हैं? मेडिसिन्स बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं. तो प्लांट हमें मेडिसिन्स बनाने में भी बहुत मदद करता है. ओह, कितना सारा चीज़ देता है हमें प्लांट. प्लांट्स प्रोवाइड अस मेनी थिंग्स. अब प्लांट्स हमें जो जो चीज़ देता है वो इस डायग्राम में बना हुआ है, ठीक है? इसके अलावा भी जो भी आपको पता है, ओके, वो आप इस तरह से चार्ट बना के लिखिए, उसको पेस्ट कीजिए पिक्चर्स को, बड़ा मज़ा आएगा, है ना? अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग अस सो मेनी यूजफुल थिंग, प्लांट गिव्स अस समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग. अब इन सब चीज़ के अलावा भी प्लांट ऐसी चीज़ देता है जिसके बिना कोई लिविंग थिंग तो रह ही नहीं सकता. लिविंग थिंग आपको पता है ना, एनिमल्स, प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग, जो जीवित है, ठीक है? दिस इज ऑक्सीजन गैस. अब ये क्या है भैया? तो ये है ऑक्सीजन गैस. ये कौन दिया? ये भी प्लांट दिया. आप लोग क्या करते हो? जब आप ब्रीथ करते हो, सांस लेते हो, तो ऑक्सीजन ही तो लेते हो, ओके? हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. तो द गैस वी ऑल नीड फॉर ब्रीदिंग, जो गैस हम सबको, जितने भी एनिमल है, जितने भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है,
उन सबको ब्रीदिंग के लिए चाहिए, सांस लेने के लिए चाहिए, वो है ऑक्सीजन। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग द डे। दिन में प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है। ओके, दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, और इससे एयर में, हवा में ऑक्सीजन भर जाता है, एंड देयर बाय प्योरीफाइज इट, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम, मतलब और ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है वैसे इन्वायरमेंट में। तो हम बोलते हैं ये हमारे एयर को क्या किया, प्यूरिफाई किया, साफ किया। ठीक है, हेंस प्लांट्स एक्ट एज एयर प्योरीफायर, इसीलिए प्लांट को एयर प्योरीफायर भी कहते हैं। ये क्वेश्चंस भी है। ठीक है, तो हम प्लांट को एयर प्योरीफायर क्यों कहते हैं, वाई वी कॉल प्लांट एज एक्ट एज एयर प्योरीफायर। तो वी विल राइट प्लांट गिव्स आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे, this helps to increase the amount of oxygen in the air and thereby purifies it। ठीक है, अब प्लांट हमें तो ऑक्सीजन देता है, खुद क्या लेता है, तो खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया था ना, फोटोसिंथेसिस जब करता है प्लांट, अपना खाना तैयार करता है, तो ये एयर से क्या ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और सनलाइट के हेल्प से, वाटर के हेल्प से अपना खाना तैयार कर लेता है, और हमें बदले में क्या दे रहा है, ये ऑक्सीजन और दुनिया भर की चीज़ें। ओके, प्लांट ऑल्सो बाइंड द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट। प्लांट की जो रूट होती हैं, आपने कोई प्लांट उखाड़ा होगा या कहीं उखड़ा हुआ देखा होगा, तो देखा है ना, उसके रूट्स मिट्टियों को बिल्कुल पकड़ के रखते हैं, जकड़ लेते हैं बिल्कुल। तो ऐसा क्यों करते हैं, होल्ड कर लेते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है, प्लांट आसानी से खड़ा हो जाता है, और मिट्टियाँ जल्दी बहती नहीं है, हवा से, पानी से, इनसे बची रहती है। ठीक है, सॉइल इरोजन नहीं होता। वी कैन नाउ अंडरस्टैंड दैट प्लांट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर। अब हम समझ गए ना, प्लांट जो है ये नेचर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है। वी मस्ट टेक केयर, इसीलिए हमें प्लांट का ध्यान रखना चाहिए, so that their number does not decrease, ताकि इनका नंबर कम ना हो, प्लांट कटे ना। और अगर प्लांट को काट रहा है, कोई ट्री को काट रहा है, तो उससे कई गुना ज़्यादा उसे लगाना चाहिए। इफ़ वी हैव टू सर्वाइव, अगर हमें धरती पे जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, वी मस्ट प्रोटेक्ट द प्लांट, हमें प्लांट को बचाना होगा। ठीक है, अब हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, मतलब हम प्लांट को बचा कैसे सकते हैं, क्या तरीका है। तो पहला, देर आर मेनी वेज इन विच ऑल ऑफ अस कैन हेल्प टू कंजर्व द प्लांट्स। प्लांट को बचाने के लिए हम सब कई तरीके से हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। फॉर द फॉलोइंग आर सजेशंस फॉर दिस पर्पस, ये कुछ सजेशंस दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट सजेशन, लेट अस नॉट कट ट्री, पेड़ को काटो मत। वी शुड यूज ओनली दोज ब्रांचेस एंड लीफ दैट हैव फॉलन डाउन, हम उन्हीं ब्रांचेस, उन्हीं डाल या उन्हीं लीव्स का इस्तेमाल करें जो नीचे गिरे पड़े हैं। ठीक है, वी शुड प्रमोट एफॉरेस्टेशन। अब ये एफॉरेस्टेशन क्या होता है, देखिए दो चीज़ होती है, एक होता है डीफॉरेस्टेशन, एक होता है एफॉरेस्टेशन। प्लांट को अगर बहुत नंबर्स में, मीन्स ट्रीज को बहुत लार्ज नंबर में अगर एक साथ काटा जाता है, तो इसको बोलते हैं हम डीफॉरेस्टेशन, मीन्स कटिंग ऑफ प्लांट। ठीक है ना बच्चा। और एफॉरेस्टेशन क्या होता है, जब हम एक साथ कई पेड़ को एक साथ लगाते हैं, समझ में आया, एक साथ अगर हम नए प्लांट्स को लगाते हैं, ओके, तो उन्हें प्लांटेशन करते हैं एक साथ बहुत सारे, तो उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। ठीक है, मीन्स प्लांटिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। और डिफॉरेस्टेशन में क्या था, कटिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया ना। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को लार्ज नंबर में कट करना, और एफॉरेस्टेशन माने प्लांटिंग न्यू प्लांट्स। ठीक है, तो वी शुड प्रमोट एफॉरेस्टेशन, दैट इज प्लांटिंग ऑफ न्यू प्लांट्स। वी शुड सेलिब्रेट, हमें क्या मनाना चाहिए, क्या सेलिब्रेट करना चाहिए, तो वन महोत्सव बाय प्लांटिंग सैपलिंग इन द स्कूल। हमें छोटे छोटे पौधे लगाने चाहिए, जिससे अपने स्कूल में, अपने नियर बाई एरिया में, पार्क में। ठीक है, कब,
तो आप हमेशा लगा सकते हो, लेकिन वन महोत्सव हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगा सकें और पेड़ की महत्व को समझ सकें। ठीक है, वन महोत्सव, ठीक है, ये क्या आप ओकेजन की तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं वन महोत्सव को। We should also take full care of these saplings. अगर आपने पौधा लगाया है तो क्या लगा के छोड़ देना है? ना 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 ना, ये तो फिर मर जाएगा, तो हमें इसका ध्यान रखना है। ओके, लेट देम ग्रो इनटू प्लांट, उसका तब तक ध्यान रखिए क्योंकि ये बड़े होंगे तो ट्री और प्लांट्स बनेंगे ना। तो वी शुड ऑल्सो टेक फुल केयर ऑफ दीज सैपलिंग्स एंड लेट देम ग्रो इनटू द प्लांट्स एंड ट्रीज। The old Tezico is the oldest known living tree. ठीक है, ये एक बहुत पुराना सा ट्री है जिसका नाम है टेजिको। और आप देखो ये कितना साल पुराना है, लगभग 9550 ईयर्स ओल्ड। ओह माय गॉड, तो ये आप सबसे पूछ सकते हो, मम्मी पापा को भी बता सकते हो, है ना। ओके, वी नीड टू सेव आवर फॉरेस्ट, हमें अपने जंगलों को बचाने की ज़रूरत है। एंड पुट अ बैन ऑन डिफॉरेस्टेशन, देखिए डिफॉरेस्टेशन आ गया ना, कटिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इन एन एरिया। तो पुट अ बैन लगाइए ताकि पेड़ को काटा ना जाए। दैट इज कटिंग डाउन और ट्री। डिफॉरेस्टेशन किसको कहा? दैट इज का मतलब ये डिफॉरेस्टेशन को एक्सप्लेन किया गया है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। देयर शुड बी पनिशमेंट, अगर कोई पेड़ काटे तो क्या होना चाहिए? पनिशमेंट होना चाहिए, ठीक है, उन्हें दंड मिलना चाहिए फॉर दोज हु कट डाउन ट्रीज, जो ट्रीज को काटते हैं। दूसरा, ऑल ऑफ अस शुड टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट अगेंस्ट फॉरेस्ट फायर। इसके अलावा जंगल में जो आग लग जाती है, जैसे आपने सुना है अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में, अमेज़न फॉरेस्ट में आग लगा हुआ है और जिससे धरती का लंग्स बोला जाता है इस फॉरेस्ट को। अब ये आग बुझाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें अगर ऐसा वो रुकेगा नहीं तब तो जंगल पूरा खत्म हो जाएगा। तो उस तरह की आग को, फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, स्टेप्स उठाने चाहिए। क्लियर है? अब हम यहाँ कुछ कीवर्ड्स पढ़ते हैं। एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग न्यू ट्रीज, ओके, याद आ गया। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ट्रीज। नेसेसिटीज मतलब बेसिक नीड, जो आपकी बहुत ज़रूरी नीड है, जैसे ऑक्सीजन लेना, दैट इज़ बेसिक नीड। फूड, दैट इज़ बेसिक नीड। तो ये हमारी नेसेसिटीज़ है। प्यूरीफायर, जो साफ करता हो, मतलब जो एयर को प्यूरीफाई करता है, उसमें से इम्प्यूरिटीज़ जो है, जो गंदगी है, जो डर्ट्स है या डस्ट है, उनको हटाता हो, उसको हम बोलते हैं प्यूरीफायर। ओके। सर्वाइव माने टू लीव, जिंदा रहने के लिए, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो आई होप दिस चैप्टर इज़ अंडरस्टूड बाय यू ऑल। आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा या कोई भी डाउट है, कोई भी दूसरा चैप्टर जो आप पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए मुझे, आई विल एक्सप्लेन दैट वन। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो पाए, ठीक है। आई होप यू विल एंजॉय ऑल दिस वीडियोस। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस हैं चैनल पे जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।